राधे राधे फ्रेंड, मैं कुसुम मिश्रा अपने चैनल सफल ज़िंदगी में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। मित्रों, आज का विषय है मेरा प्रणाम। प्रणाम का क्या महत्व है और प्रणाम किसको किसको करना चाहिए, इस विषय पे चर्चा करेंगे। हम ये भी बताएंगे आपको कि इसका फ़ायदा किस किस ने उठाया। और ये जैसे कि पूज्य पाद श्री तुलसीदास जी बाबा ने अपनी महारामचरितमानस में ये चौपाई लिखी है, प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु नावई माथा। इसका क्या मतलब है, इस सब पे चर्चा करते हैं। चलिए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। उन्होंने तुलसीदास बाबा जी ने इसके आगे ये भी लिख सकते थे वो कि प्रातःकाल उठ के वो मंदिर गए भगवान राम जी, या नाना के यहाँ चले गए, या घूमने चले गए। ऐसा क्यों नहीं लिखा? उन्होंने यही लिखा है, प्रातःकाल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु नावई माथा। उनका ये अभिप्राय था कि माता पिता गुरु की चरण वंदना जरूर करना चाहिए हर बच्चे को, और बच्चे ही बड़े होके एक मनुष्य बनते हैं, तो यह अति आवश्यक था। तो उन्होंने यही लिखा। और इस सिलसिले में आपको हम आगे और भी बताना चाहेंगे कि हमारी ऋषि परंपरा के हिसाब से एक बहुत बड़े विद्वान, बहुत बड़े ऋषि थे। इनका नाम आपने सुना होगा, मार्कंडेय जी, जिन्होंने कि मार्कंडेय पुराण की रचना करी। और दुर्गा सप्तशती में आप जैसा कि आजकल पढ़ रहे होंगे, नवरात्र चल रहा है, मार्कंडेय उवाच द्विपार्कंडेय उवाच, तो वो भी उन्हीं की रचना है। तो उन्होंने, और एक इससे भी बड़ा एक मंत्र है महामृत्युंजय मंत्र, जो कि मृत्यु पे भी जीत दिलाता है। ऐसा आपने सुना होगा, ये उन्हीं की रचना है। एक बार की बात है कि इनकी माँ मनस्विनी अपने बच्चे को लेके, इनको लेके मंदिर में पूजा कर रही थी। तो इसमें क्या हुआ कि बहुत कोई सिद्ध पुरुष आए और उन्होंने इस बच्चे का हाथ देखा और तुरंत कहा कि ये दीर्घायु नहीं, तो अल्प आयु है। लेकिन उनकी माँ बहुत ही धर्मनिष्ठ थी, बहुत पूजा पाठ करने वाली थी। उन्होंने बिल्कुल भी चिंता नहीं करी और उन्होंने उसी दिन से नियम शुरू कर दिया कि अपने बच्चे को लेके जाती थी शिवालय में, और शिव जी की आराधना करने के बाद बाहर आकर के जो भी उस रास्ते से निकलता, चाहे ऋषि मुनि हो, कोई भी हो, वो जात पात को महत्व नहीं देती थी, और हर के चरण स्पर्श कराती थी, सबको चरण वंदना कराती थी, बल्कि दंडवत कराती थी। उसका प्रभाव ये हुआ कि आप लोगों को ये मालूम ही होगा कि वो दीर्घायु हुए, और आगे चल के वो जो अष्ट चिरंजीवी हैं उसमें 8वां नाम श्री मार्कंडेय जी का भी आता है। परंतु बड़ा दुखद है कि आज के समाज में हम लोग इसको महत्व नहीं देते। आजकल समय तो बिल्कुल ही चरण वंदना का तो समाप्ति हो गया है। चरण छुएंगे भी तो कैसे छुए जाते हैं बड़ों के, कि घुटने छू लिए और बढ़ दिए आगे। ये चरण स्पर्श नहीं होता। चरण स्पर्श का मतलब होता है कि झुक के कायदे से तो नाखून छूना चाहिए। जिसका भी पैर छू रहा है उसके पैर का जो नाखून, जो घुटना होता है, उसका नाखून अवश्य छूना चाहिए। और ये हमें अपने बच्चों को सिखाना है, क्योंकि ऋषि परंपरा से ही चलता चला आ रहा। और भारतवर्ष हमारा ऋषियों का देश है, और ऋषि मुनि जब हजारों वर्ष तपस्या करते थे तब कोई एक सूत्र निकालते थे, और वो सूत्र हम लोगों के लिए एक सोचनीय विषय था कि हमें उस पर अमल में लाना चाहिए। परंतु आज ये होता हुआ चला जा रहा है सब कुछ। तो हमें इस पर ध्यान देना चाहिए और इसको हमें अपने बच्चों को सिखाना चाहिए और खुद पे भी अमल लाना चाहिए। तो ये था आज का हमारा वीडियो। आपको कैसा लगा आप हमें अवश्य बताइएगा, और अगर अच्छा लगा है तो आप लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए, और आप हमें तो शेयर ज़रूर करिएगा। ठीक है, धन्यवाद। जय श्री राम।